नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इकोसेंस, साइंस, सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी। एनवायरनमेंट को साइंस की हेल्प से समझना, सोसाइटी द्वारा इसे बचा कर रखना और आने वाली संतानों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर कायम करना, इसी पर्पस के लिए इकोसेंस के इस तीसरे पॉडकास्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से आप सबका स्वागत। आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, हम सबका किसी न किसी बैंक में अकाउंट तो है। जब हम बैंक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ वर्ड्स आते हैं: बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, एफडी या लोन पे इंटरेस्ट। और सच बताऊं, कई बार अकाउंट में बैलेंस चेक करते समय हार्ट बीट भी थोड़ी फास्ट हो जाती है। लेकिन एक सवाल है, हमारे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में धरती माता का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ये बैंक ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, ना एसबीआई, ना पीएनबी, ना स्विस बैंक। बस ये है धरती का असली खजाना, हाइड्रोस्फीयर। सोचिए, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये बिलियन साल पुराना भगवान की तरफ से हम सब के लिए एक फिक्स डिपॉजिट है जो हमें विरासत में मिला है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बैंक का 97% बैलेंस लॉकर्स में पड़ा है। जो हम यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ एक बूंद के बराबर है। ज़मीन के नीचे 700 किलोमीटर ढूंढाई में, गहराई में एक हिडन वॉल्ट है। इस रिंग वुडाइट रॉक्स में ओशन से 3 टाइम्स ज़्यादा पानी छुपा है। यही है अर्थ का, हमारी ज़मीन का एक इमरजेंसी फंड। आज हम सिर्फ पानी की बात नहीं करेंगे, हम उस कहानी को समझेंगे जो हर एक बूंद के अंदर लिखी हुई है। क्योंकि दोस्तों, आप पानी नहीं पी रहे, आप एक इतिहास, एक हिस्ट्री को पी रहे हो। आप स्टारडस्ट पी रहे हो। स्टारडस्ट मतलब पानी में मौजूद हाइड्रोजन ब्रह्मांड के शुरुआती सितारों के फटने, मतलब सुपरनोवा से बनी ये गैस हाइड्रोजन। इसलिए जब हम पानी पीते हैं तो आप असल में सितारों के कणों को अपने भीतर ले जा रहे हैं। यही बात सुनने में तो फिल्मी लगती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सच है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बनी। ये पूरे ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल, कच्चा माल है। यही हाइड्रोजन इकट्ठा होकर बड़े बड़े सितारे बने। जब ये विशाल सितारे अपने ऊपर पूरी करने के बाद एक भयानक विस्फोट के साथ फटते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, तो ये अपने अंदर मौजूद तत्वों को अंतरिक्ष में चारों ओर फैला देते हैं। अंतरिक्ष में फैली हुई इस हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ मेल किया तो पानी बना। वही पानी करोड़ों साल बाद हमारी धरती पर पहुंचा। मतलब आज आपके गिलास में जो पानी है उसमें मौजूद हाइड्रोजन का हर एक परमाणु अरबों साल पुराना है और किसी न किसी प्राचीन तारे की राख से निकला है। चलिए समझते हैं हाइड्रोस्फीयर को साइंस के थ्रू और इकोसेंस के नज़रिए से। धरती पर पानी बड़ा लिमिटेड है, सीमित है। वही पानी जो कभी समुंदर बना, फिर बादल बना, फिर बारिश। पानी एक ऐसे बैंक की तरह है जिसे ब्लू बैंक की करेंसी, मतलब मॉलिक्यूल्स कभी खत्म नहीं होते, बस एक हाथ से दूसरे हाथ चलते रहते हैं। इस ब्लू बैंक की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है? आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड वाइड फंड, WWF फॉर नेचर। दुनिया की सबसे बड़ी और लीडिंग एनजीओ है जो नेचर कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव धरती के नेचुरल एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन को रोकना है और एक ऐसा फ्यूचर बनाना है जहां इंसान कुदरत के साथ हार्मोनी में रह सके। वर्ल्ड वाइड फंड WWF के मुताबिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स की वैल्यू 58 ट्रिलियन US है। ये अमाउंट ग्लोबल GDP का 60% है। दोस्तों, ओशंस, हमारे समुंदर, हमारी दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम वर्चुअल वाटर खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर कॉफ़ी की फार्मिंग प्रोसेस को साथ में ले तो एक कप कॉफ़ी बनाने में 140 लीटर्स, 140 लीटर्स पानी विथड्रॉ होता है। इंडिया में एग्रीकल्चर में 70% पानी खपत होता है। स्मार्ट टेक ही इस बैंक को वाटर बैंकरप्सी से बचा सकती है। और राइस, चावल, राइस पैदा करना एक्सट्रीमली वाटर इंटेंसिव है। हमारे देश में 1 किलो राइस प्रोड्यूस करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है। हैरानी जानी इसकी ग्लोबल एवरेज वैल्यू तकरीबन
2500 लीटर 2500 लीटर के आसपास है। चाइना में एफिशिएंट सिस्टम्स की मदद से 1 किलो राइस के लिए बहुत ही कम अराउंड 355 लीटर्स पानी यूज होता है। 1 किलो व्हाइट की पैदावार में हमारे देश में 1500 लीटर पानी लगता है। हम डेली लाइफ में राइस, व्हीट या कॉफ़ी हमारे ब्रेकफास्ट, लंच जब यूज़ करते हैं, इसमें जब यूज़ कर रहे हैं डिनर में, समझो थाउजेंड्स ऑफ लीटर पानी हम डेली पी रहे हैं। पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? वाटर साइकिल एक सिंपल सिस्टम है, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। जब सूरज की गर्मी से नदियों, रिवर्स या समुद्र का पानी गर्म होकर वेपर्स बनकर आसमान की तरफ उड़ने लगता है तो इसे एवेपोरेशन कहते हैं। देन कंडेंसेशन, जब वो गर्म भाप वापस आकर ऊपर पहुंचकर ठंडी हो जाती है और फिर वापस आती है, वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है तो उसे बादल बनते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। देन प्रेसिपिटेशन, जब बादलों में पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा और भारी हो जाती हैं तो वो ग्रेविटी के वजह से बारिश या स्नोफॉल की शेप में ज़मीन पर आ जाती हैं। ये है एक साइकिल जो सुनने या देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन अगर ये साइकिल डिस्टर्ब होता है या रुक गया तो समझो सारा यूनिवर्सल, मतलब कंप्लीट स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, सब कुछ जो एग्जिस्ट कर रहा है, गैलेक्सीज, चांद, तारे, प्लैनेट्स और हम सब बस गए, समझो सब खत्म। ये इम्पोर्टेंस है हाइड्रोस्फीयर की, हमारे जल मंडल की। आज ग्राउंड वाटर, भूजल खत्म हो रहा है, नदियाँ पोल्यूट हो रही हैं और सबसे बड़ी बात, हम इसे नॉर्मल मान रहे हैं, चलता है थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं। क्या हमने कभी वाटर वेस्टेज थोड़ा करने के लिए कोई भी कदम उठाया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचा है? अगर पानी की पब्लिक स्टैंड पोस्ट कोई वाटर टैप चल रहा है, फजूल बह रहा है, कभी उसे बंद करने की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? हम कह रहे हैं कि वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है, यहाँ तक कि सोच रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वार पानी के लिए लड़ी जाएगी। मतलब हाइड्रोस्फीयर या पानी की तरफ हमारा एटीट्यूड या बिहेवियर या हमारी इको सेंस बहुत कमज़ोर है, वीक है। दोस्तों, वाटर क्राइसिस आ नहीं रहा, हम उसे इनवाइट कर रहे हैं। हम किसी ना किसी धर्म में तो विश्वास रखते ही हैं। सोचो जरा, दुनिया के हर धर्म के बड़े रिलीजियस सेंटर्स, धार्मिक स्थान कहीं ना कहीं दरिया, नदियों के किनारे या पानी के नज़दीक या पानी में क्यों हैं? बिकॉज वाटर इज़ द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल क्लींजिंग मटीरियल। जैसे मैंने पहले बताया, हाइड्रोस्फीयर का पानी भगवान ने हमें बैंक बैलेंस के रूप में दिया है, लेकिन हम बैंक से विदड्रॉ ज़्यादा कर रहे हैं और डिपॉजिट कम। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र है। हम ज़मीन से इतना पानी निकाल रहे हैं कि बारिश उसे रिफिल नहीं कर पा रही। हमारे देश में दुनिया की 18% पॉपुलेशन है, पानी अवेलेबिलिटी है सिर्फ 4%। पूरे वर्ल्ड के पानी की जो परसेंटेज हमें अवेलेबल है दैट इज़ 4%। पानी की यूजेस और वेस्ट की परसेंटेज को कभी कंपेयर करो। वेस्ट वाटर वेस्ट नहीं, ये रिसोर्स भी हो सकता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी की मदद से सिंगापुर वालों ने टॉयलेट टू टैप रिसाइकलिंग प्रोसेस की मदद से पीने का पानी बना लिया, पोर्टेबल वाटर। शायद उसको नाम दिया है न्यू वाटर। दोस्तों, जरा इंट्रोस्पेक्ट करो। हाइड्रोस्फीयर हमें एक मैसेज देता है, ये पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारे इस बैंक के अकाउंट का हिसाब नहीं रखा तो हम एक ना एक दिन वाटर बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। फ्लो करो लेकिन बैलेंस के साथ, यूज़ करो लेकिन मिसयूज़ मत करो। कभी सोचो, थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी लाइफ का एक छोटा सा वाटर ऑडिट जरूर करो। देखिए कि हम रोज़ाना जीवन में जितनी पानी की कम से कम ज़रूरत है, क्या उससे ज़्यादा तो नहीं यूज़ कर रहे। हम सबका छोटा सा कदम, छोटा सा एक्शन हाइड्रोस्फीयर के बैलेंस को कायम रखने के लिए हमारी मदद, भगवान तो नेचर की मदद कर सकता है और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में योगदान डाल सकता है। मामला सीरियस हो रहा है, जरा एक शेयर हो जाए। वही दरिया का पानी है जो सदियों से रवां है, मतलब फ्लो कर रहा है सदियों से। वही दरिया का पानी है जो सदियों से रवां है, कभी अश्क में बहता है, अश्क कभी ना कभी आप हर की आंख से आते हैं, खुशी में, गमी में। वही दरिया का पानी है जो सदियों से रवां है,
कभी अश्कों में बहता है, कभी बादल का निशान है। कुछ हमें दिखता है सतह पर, कुछ गहराई में छुपा है। पानी के हर कतरे में, हर बूंद में बंद धरती की पूरी दास्तां है। इट इज़ द सेम रिवर वाटर that has flowed for centuries, something falling as tears, sometimes leaving a trace in the clouds. Some of it we see on the surface, some is hidden in the depths. Locked within every single drop lies the entire history of earth. दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज हर इंसान तक पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर ज़रूर करें। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जियोस्फीयर यानी भूमंडल की, धरती माता की। तब तक अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इस धरती के सबसे कीमती खजाने का, हाइड्रोस्फीयर का भी। इसके साथ अगले पॉडकास्ट तक डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट, सेव लाइफ। गॉड ब्लेस यू विद ए ब्यूटीफुल इकोसेंस। थैंक यू वेरी मच।